हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए बीएससी थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम यूनिट 3 और यूनिट 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, साम्यवादी कार्यप्रणाली में कहा है, अत्यधिक हिंसा पर बल दिया गया है कि ये किसने कहा है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो वो आपका पंडित नेहरू ने किया गया है। पंडित नेहरू। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूँगा, डायरेक्ट ऑप्शन बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2, द लेबर पार्टी ऑफ पर्सपेक्टिव के लेखक कौन है? आर एटली, टॉकविले, बेंथम या टोनी? बताओ दोस्तों। तो आर एटली। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने समाजवाद का आधार सामाजिक न्याय माना है? बताओ दोस्तों। तब आपका है हेराल्ड लास्की। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि राज्य शक्ति पर संविधान की सीमा पर राजनीतिक कार्यों द्वारा अधिकार किया जा सकता है? H.J. लास्की, डार्विन, रैमजे मैकडोनाल्ड और टोनी? बताओ। तो आपका है रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यह मत किसका है? स्टालिन का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का या ग्रीन का? तो वो आपका कार्ल मार्क्स का है। इसमें ऑप्शन उल्टे सीधे हो रहे हैं, बस ABCD गलत हो रहा है, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्स के अनुसार आदिम समाज कैसा था? वर्गविहीन, वर्गयुक्त, श्रेणीबद्ध, इनमें से कोई नहीं? तो वो आपका वर्गविहीन था। ये क्वेश्चन हमारे यूनिट 3 और यूनिट 4 के हैं। 50 प्रश्न हैं, जिसमें आपको 10 से 15 प्रश्न मिलने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक के प्रारंभिक उपयोग का दावा किसने किया? बताओ दोस्तों। पियरे लेरॉक्स, कार्ल मार्क्स, सिसरो या बेंथम? बताओ। तो वह आपका पियरे लेरॉक्स। विश्लेषणात्मक दर्शन के जनक हैं, कौन है? बर्ट्रैंड रसेल हैं वो, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादक है किसके द्वारा है? तो आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें मैं 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है। निम्न में से किसने मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष का विरोध किया? रूसो ने या बर्ट्रैंड रसेल ने? बताओ दोस्तों। तो आपको बर्ट्रैंड रसेल है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन वन लाइनर में दिए हैं, इसमें जो सीधे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में किसने राज्य समाजवाद के दर्शन को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया? फर्डिनेंड लॉरेंस, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट या बेंथम? बताओ भाई। तो फर्डिनेंड लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 13, डार्विन के मार्क्सवादी कितनी मान्यता बताई गई हैं? 4 या 8? तो वहाँ पे 4। ठीक है। अब आ गया, देखो मैंने बोला था ना कि वल्ला ने दे रखा आपको 4 से 5 मैंने एक एक करके। पहला समाजवादी राज्य कब अस्तित्व में आया? वापस का आया है 1917 में, पहला समाजवादी राज्य। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? बताओ। कार्ल मार्क्स, लेनिन, बेंथम या ग्रीन?
बताओ। तो आपका लेनिन। लेनिन। क्वेश्चन नंबर 15, पहला समाजवादी राज्य था कौन सा था? रूसी सोशलिस्ट फेडरेटिव सोवियत रिपब्लिक, दूसरा चीन, अमेरिका या भारत? तो बताओ दोस्तों, वह आपका रूसी सोशलिस्ट फेडरेटिव सोवियत रिपब्लिक। इसमें फिर मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? बताओ भाई। तो 1 अक्टूबर 1949 को। रूस में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ? रूस में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन किस सन में हुआ? तो आपके 1900 में, 1900 में हुआ था। राज्य समाजवाद विश्वास करता है, किसमें करता है? दो ऑप्शन है, राजविहीन समाज में या प्रजातंत्र? प्रजातंत्र आपका आंसर। इसमें एक ऑप्शन था, इसमें इनमें से कोई नहीं, दूसरा मन दिया नहीं। ठीक है, फिर आगे एक और वन लाइनर। प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो 1917, 1917। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि मजदूर उखाड़ फेंकें, क्या उखाड़ फेंकें? निजी संपत्ति का नियम, कट्टरपंथी, पूंजीवाद, पूंजीपतियों को द्वारा लाभ? तो आपका वो पूंजीवाद हटाने को कह रहे थे, पूंजीवाद। जो लोग यूरोप में मौजूदा सरकारों को तुरंत खत्म करना चाहते हैं उन्हें क्या कहा गया है? राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, उदारवादी या कट्टरपंथी? तो वो उन्हें क्या गया है? क्रांतिकारी। अगला प्रश्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म के लेखक कौन है? बताओ दोस्तों। तो ये है कि भीखू पारेख। ठीक है, भीखू पारेख। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है द होली फैमिली के लेखक है ना, द होली फैमिली, द होली फैमिली, फैमिली के लेखक, तो जिसमें कार्ल मार्क्स भी आते हैं और फ्रेडरिक एंगल्स भी आते हैं द फैमिली होली में। अगला प्रश्न, द एक्वासिटिव सोसाइटी के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्टे, आर एम टोनी, लॉस्की और डार्विन? बताओ दोस्तों। तो आपके आर एम टोनी। ठीक है, आर एम टोनी। अगला प्रश्न, बाइट्स प्रॉपर्टी के लेखक कौन है? बाइट्स प्रॉपर्टी के लेखक हैं जोसेफ प्रॉडॉन। निम्नांकित में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना गया है? सेंट साइमन, लुई वॉ, कार्ल मार्क्स या चार्ल्स फ्यूरे? तो आपको कार्ल मार्क्स को माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से रूस का प्रथम समाजवादी था या कौन है? प्लेखानोव। निम्नांकित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? निम्नांकित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? बताओ दोस्तों। तब आपके दास कैपिटल को कहा जाता है, दास कैपिटल। अगला प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार किस वर्ष में हुआ? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? तो आपको हुआ था 1827 में, 1827 में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, हुआ हमारा कब? बताओ दोस्तों, किसने कहा था? देखो, पिछला प्रश्न था 1827, अगले में वही पूछ दिया घुमा के किसने यूज किया था? तो आपको रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद, अगला प्रश्न है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क तथा हृदय में रखता हूँ, यह कथन निम्नांकित में से किसने कहा था? तो आपको जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है।
अगला प्रश्न, विकासशील देश शब्द का प्रयोग किस देश के लिए किया जाता है? विकासशील देश का शब्द किस देश के लिए किया जाता है? निम्न आय वाले देशों के लिए किया जाता है। उपनिवेशवादी प्रवृत्ति की रोक कब लगी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1972 में, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या 1973 में? बताओ भाई। तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द ट्रूथ अबाउट स्टोरीज, द ट्रूथ अबाउट स्टोरीज के लेखक कौन है? तो वह हेनरी फेयल। हेनरी फेयल। किसने कहा कि कहानियों का मानवीय स्थिति और समग्र रूप से मनुष्य की निर्मित वास्तविकता पर प्रभाव पड़ता है? तब मैं आपके आपके जो है थॉमस किंग। यहाँ पे क्वेश्चन गलत चाप हो गया, 5 नंबर डल गया है। वे औपनिवेशीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताओ। वे औपनिवेशीकरण, तो आपके थोड़ा नाम गड़बड़ है, मोरिटज, ठीक है, जूलियस वॉन, ठीक है। अब आया सेम प्रश्न आ गया, वहीं पर दे सकता था। वे औपनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ? 1932 में हुआ। 1932 में हुआ। अब आया अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध कब शुरू हुआ? बताओ भाई। तो वो 1783 में हुआ था। 1783 में हुआ था। अगला आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन कब हुआ? तो 1776 में हुआ था। 1776 में, ठीक है, 1776 में हुआ था। अब आ गया एक और, हैती ने फ्रांस में होती साम्राज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की किस सन में की? तो आपके 1804 में की। 1804 में। अगला प्रश्न, किसने कहा कि व्युपनिवेशवाद व्यापक डिकोलोनियल टर्न की घोषणा करता है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, या जॉन विल्सन, रूजवेल्ट, या सवेला? तो आपका सवेला जी है, ठीक है, सवेला जी। अगला, व्युपनिवेशीकरण की शुरुआती अध्ययन का दशक कौन है? किस दशक में हुआ या किस सन में हुआ? तो आपको 1960 है, वो 1960, 1960। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। द विच ऑफ द अर्थ कब प्रकाशित हुई, किस सन में हुई? 1961 में हुई। 1961 में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे लेखक, जी सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अब सन बता दिया आपको। और यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन, बीच ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है? लेखक पूछे तो आपके हैं फ्रांस फैनन, ठीक है, और सन पूछे तो 1961 सन। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको यही बता दिए। आ गया एक और प्रश्न, मोरक्को तथा ट्यूनीशिया के फ्रांसीसी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की कब की, किस सन में की? बताओ। तो आपके 1856 में, 1856। अगला प्रश्न, वे औपनिवेशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? वे औपनिवेशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स इन दिस सेरेमनी इंडियन रिसर्च मैथ्स के लेखक कौन है? शॉन विल्सन है। अगला, अमेरिका ने अलास्का को रूसी साम्राज्य से कब खरीदा? अलास्का
कब खरीदा था? तो 1867 में, 1867 सही आंसर इसका। अगला, हिंद महासागर में प्रमुख फ्रांसीसी उपनिवेश था? नाइजर, माली, मॉरिशस या कैमरून? तो मॉरिशस, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा? बताओ भाई, कमेंट बताओ जी। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट, बताओ। वो आपका नेपाल, टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। अगला, दुनिया में सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? अमेरिका, नॉर्वे, ब्रिटेन या जापान? तो आपका नॉर्वे सबसे ज्यादा विकसित देश है। लास्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विकासशील देश नहीं है? बताओ। ब्राजील, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड या मलेशिया? बताओ। तो आपका स्विट्जरलैंड, आपको सही आंसर है स्विट्जरलैंड। भाई वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करो, इससे अच्छी वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।